तो जैसा कि आप सभी ने रीसेंट वीडियो में देखा था कि मैं कोड के अंदर इंडिया रीजन में टॉप 1 नंबर पर आ गया था एंड इसका टाइटल लेने के लिए भाई मेरे को मंडे तक इस पोजीशन पे बने रहना था। लेकिन एकदम से भाई एक बंदा मेरे से ज्यादा ग्लोरी करके भाई टॉप 1 से मेरे को नीचे उतार देता है। और आज भाई संडे भी है, मतलब कल मंडे को भाई टाइटल मिलने वाला है, तो मेरे पास भाई 24 घंटे से भी कम का टाइम है दोबारा से टॉप 1 पे आने के लिए। एंड अगर भाई आज मैं इंडिया में टॉप 1 पे नहीं आ पाया तो मेरे को एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा टॉप 1 टाइटल लेने के लिए। इसलिए आज भाई फुल सीरियस वाली ग्लोरी पुश करने वाले हैं। तो अब भाई ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, फटाफट भाई आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फिर चलते हैं भाई सीधा मैचेस की तरफ। तो अपने फर्स्ट मैच में भाई मैं उतर जाता हूँ मील के ऊपर और अभी के टाइम पे भाई लॉबी ना बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहा है क्योंकि सभी प्लेयर्स अभी के टाइम पे रैंक पुश करने लग रहे हैं। और यहाँ पर देखो मील इतनी ज्यादा दूर था लेकिन फिर भी यहाँ पर एनिमीज जिप लाइन वगैरह पकड़ के आ रहे होते हैं और एक देखो भाई साइड से भी एनिमी जा रहा है। ऐसी हार्ड लॉबी के अंदर भाई कोड जैसी गन से ग्लोरी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बाकी अब मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ एंड मेरे को यहाँ पर भाई M4A1 मिल जाती है। एंड मैंने यहाँ पर भाई कोडा करेक्टर ऑन करके रखा हुआ था जिससे मेरे को सामने की तरफ एक एनिमी दिखता है जिसको मैं बहुत सारा यहाँ पर डैमेज करता हूँ एंड फिर यहाँ पर इसकी ग्लू तोड़ ही रहा होता हूँ कि ये बंदा भाई कवर के अंदर चला जाता है। तो मैं दोबारा से भाई यहाँ पर अपनी लूट करना शुरू कर देता हूँ लेकिन अचानक से एक एनिमी भाई मेरे को सामने से बहुत सारा डैमेज कर देता है और मेरे पास यहाँ पर मेडिकेट भी नहीं होती है। एंड जैसे ये एनिमी ग्लू वॉल तोड़ता है भाई देखो मैं इसको कैसे भाई बॉडी से मार देता हूँ। लेकिन एकदम से भाई यहाँ पर मेरे को एक और एनिमी के फुटस्टेप आने लग जाते हैं। मैं पहले तो भाई यहाँ पर एक सुपर मेडिक कर रहा होता हूँ लेकिन उतने में सामने से एनिमी आ जाता है, मैं इसको मार ही रहा होता हूँ कि भाई ये M590 की एक ही गोली के अंदर मेरे को मार देता है। पता नहीं भाई मैंने मेडिकेट भी लगा ली थी फिर भी मैं एक ही गोली के अंदर मर गया। खैर अब रिवाइव होते ही भाई इस बार मैं आ जाता हूँ भीमा शक्ति के ऊपर और यहाँ उतरते ही मेरे को फिर से भाई M4A1 मिल जाती है। उसके बाद मैं आगे भाई लूट करना शुरू कर देता हूँ, मेरे को AC-80 मिलती है, उसके आगे वाले घर के अंदर मेरे को मैक-10 मिल जाती है। और अब यहाँ पर मैं केक खा ही रहा होता हूँ कि एकदम एल शेप से भाई एक एनिमी आता है जिसको मैं AC-80 से 2 गोली मार देता हूँ लेकिन इससे भी मेरे को बहुत सारा डैमेज कर दिया था। मैं इधर भाई सुपर मेडी लगाने लग रहा था और ये एनिमी मेरे पास वुकोंग बन के आ जाता है। मैं यहाँ पर इसका भाई वुकोंग ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था एंड थोड़ी बहुत डैमेज करके मैं इसका तोड़ ही देता हूँ भाई वुकोंग। उसके बाद ये बंदा भाई ग्लू वॉल के सामने होता है तो मैं फ्रीज फेंकता हूँ, जैसे ही साइड से निकलता है मैं इसको डैमेज करना शुरू करता है बॉडी से इस बंदे का खेल खत्म कर देता हूँ। इस टाइम भाई मेरी लूट वगैरह भी अच्छी खासी हो गई थी, मेरे को बस अब कोड चाहिए थी इसलिए मैं भीमा शक्ति के हर एक घर को भाई लूटना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एल शेप को लूट करने आता हूँ बट इसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद मैं और भी घरों को यहाँ पर लूट करता हूँ बट मेरे को कहीं कोड मिल ही नहीं रही थी। मैं समझ गया था भाई भीमा शक्ति के ऊपर ना ज्यादा टाइम वेस्ट मेरे को करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से गाड़ी लेके भाई निकल लेता हूँ टोकन क्लेम करने के लिए। और मैंने यहाँ पर भाई सूजी कैरेक्टर भी लगाया हुआ है जिससे मेरे को एक्स्ट्रा भाई टोकन मिल जाते हैं। एक टोकन क्लेम करने पर भाई मेरे को 300 टोकन मिल रहे थे, इसी वजह से सिर्फ भीमा शक्ति के टोकन क्लेम करने में ही मेरे भाई 1100 टोकन कलेक्ट हो जाते हैं। रास्ते में मेरे को जितने भी टोकन मिल रहे थे मैं सभी को लूट रहा था, हैंगर के भी टोकन में जाके लूट लेता हूँ और यहाँ पर लगभग मेरे पास हो जाते हैं 2300 टोकन। और आखिरी में ये कार्टूनिस्ट वाला ये टोकन क्लेम करने पर मेरे पास पूरे 2600 टोकन हो जाते हैं। और मेरे आगे ही भाई वार चेस्ट था तो जल्दी से मैं इसके पास जाता हूँ और यहाँ पर एक ग्लू वॉल लगाकर भाई मैं वार चेस्ट को रिफ्रेश करना शुरू कर देता हूँ और एक एक करके भाई मैं बैक टू बैक रिफ्रेश करे जा रहा था। मेरे टोकन्स खत्म होने लग रहे थे लेकिन कोड मेरे को मिल ही रही थी और एंड में जाकर भाई मेरे पूरे 2600 टोकन खत्म हो जाते हैं लेकिन मेरे को मिलता ही नहीं है कुछ भी। आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा हार्ड होता है कोड को ढूंढना। बाकी अब मैं दोबारा से भाई यहाँ पर टोकन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं कार्टूनिस्ट के तीनों टोकन क्लेम कर लेता हूँ, यहीं पर भाई मेरे पास हो जाते हैं पूरे 900 टोकन। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ भाई ग्रेवयार्ड पे एंड इस टोकन को क्लेम करने के बाद मेरे पास 1200 टोकन हो जाते हैं। इसलिए भाई मैं दोबारा से वार चेस्ट ओपन करना शुरू कर देता हूँ लेकिन फिर से मेरे टोकन उड़ जाते हैं भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा था। मेरा भाई अब मूड खराब हो चुका था लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ भाई कभी भी। मैं दोबारा से भाई देखो टोकन क्लेम करना शुरू कर देता हूँ एंड इस बार भाई मैं पूरे 1700 टोकन यहाँ पर क्लेम कर लेता हूँ। भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा ये टोकन क्लेम करने में, अब बस मिल जाए। एंड जरा देखो भाई फाइनली मेरे को मिल ही जाती है यार कोड। बहुत ज्यादा मेहनत करी यार कोड को ढूंढने में, मगर कोड को ढूंढने से ज्यादा मुश्किल भाई इससे ग्लोरी निकालना होता है। तो अब मैं निकल लेता हूँ भाई बाइक लेके बंदे ढूंढने के लिए और यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ कि मेरे को साइड में ना ग्लू वॉल वगैरह दिखती है। मैं आगे की तरफ जाता हूँ, एकदम से सामने से एनिमी आता है एंड इसको भाई बाइक से डैमेज लग जाता है। उसके बाद मैं इसको काफी इजीली भाई कोड से खत्म भी कर देता हूँ। फिर एकदम से मेरे सामने भी एक एनिमी आ जाता है, मैं इसको हेड भी मारता हूँ लेकिन देखो मैं ही मर जाता हूँ भाई। इतनी मुश्किल से तो मेरे को कोड मिली भाई, मैंने इतना ज्यादा मेहनत किया और एंड में जाकर भाई मर गया। और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरे को सिर्फ 23 की ग्लोरी लेकर भाई लॉबी के अंदर जाना पड़ता है। एंड एक तो भाई मेरे को दोबारा से ग्लोरी पुश करके टॉप 1 पे जाना है लेकिन आज किस्मत इतनी ज्यादा भाई बेकार चल रही थी, मेरे को भाई मेरी फेवरेट जगह पर भी कोड नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि आज तो भाई टोकन से भी मेरे को गन नहीं मिल रही थी। मेरे को रास्ते में भाई जो भी घर दिख रहा था मैं सभी को भाई लूटने लग रहा था। यहाँ तक कि मैंने क्लॉक टावर को भी भाई अच्छे से लूट लिया था लेकिन मेरे को फिर भी भाई कोड नहीं मिलती है। एंड अब यहाँ से भाई मैं जिप लाइन पकड़ के जाने ही वाला था कि मैंने सोचा क्यों ना भाई साइड में ये घरों को लूट लेते। और देखो भाई फाइनली मेरे को यहाँ से कोड भी मिल जाती है। लेकिन एक बार भाई ऊपर
की तरफ देखो, सिर्फ और सिर्फ भाई मैच के अंदर 9 बंदे बचे हुए। अभी 9 बंदों को भाई मैं कहां से ढूंढूं और कैसे ग्लोरी निकालूं भाई मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी अब मैं यहाँ से भाई गाड़ी लेके निकल तो लेता हूँ बंदे ढूंढने के लिए। एंड मेरे को आगे की तरफ एक एनिमी भी दिख जाता है। इस एनिमी को भाई मैं कोड से डैमेज करने का ना बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बंदा भाई पेड़ के पीछे छुप ही गया था, निकल ही नहीं रहा था। इसलिए इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए भाई मैं मॉन्स्टर बुला लेता हूँ और इसको लेकर मैं जैसे भाई आगे की तरफ इसके ऊपर रश करता हूँ, भाई ये पता नहीं मेरे ऊपर क्या आग सी छोड़ देता है। इससे बचने के लिए भाई मैं दोबारा से अपने मॉन्स्टर के अंदर बैठ रहा था, लेकिन ये यहाँ पर भाई मेरे को बहुत सारा डैमेज कर देता है। लेकिन मैं आगे जाकर इसको भाई मॉन्स्टर से उड़ाई देता हूँ और फिर नीचे उतर के भाई काफी इस बंदे को कोड से खत्म करके भाई अपना पहला किल निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर भाई मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, मेरे को कोड से ना और भी किल निकालने हैं। और वैसे भी भाई मैच के अंदर ना बंदे बहुत कम बच चुके हैं। एंड पता नहीं भाई बंदे कहाँ पर चले गए थे। मैं मॉन्स्टर लेके ना मैप का पूरा एक चक्कर लगा लेता हूँ, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था। बहुत देर ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली भाई सामने एक बंदा दिखता है, तो मैं जल्दी से भाई इसके ऊपर आगे रश करता हूँ एंड यहाँ पर इसको मॉन्स्टर से उड़ा देता हूँ और ये आगे की तरफ भाई जाके गिर जाता है। मैं आगे इसके ऊपर रश करता हूँ एंड यहाँ पर फाइनली इसको भाई नॉक कर देता हूँ और जल्दी से इसको यहाँ पर फिनिश लेके कोड से भाई अपना दूसरा किल भी निकाल ही लेता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद भाई मेरे को एक और एनिमी दिखता है ऊपर की तरफ। इसको मैं AW की एक शॉट मार के भाई कोड से मार रहा होता हूँ, लेकिन भाई ये कवर के अंदर चला जाता है। जैसे ये बंदा ग्लू वॉल लगाता है भाई मैं बैक टू बैक कोड से ग्लू वॉल तोड़े जा रहा था, इसको हल्का हल्का डैमेज भी दिए जा रहा था। मेरे को पता चलता है भाई ये लास्ट का आखिरी बंदा बच चुका है और अभी तक तो मेरी भाई फुल ग्लोरी भी नहीं निकली है। मैंने तो सिर्फ 2 ही किल निकाले हैं एंड फुल ग्लोरी के लिए मेरे को ना इस एनिमी को भाई कुछ भी करके हेडशॉट से मारना पड़ेगा। इसलिए भाई मैं इस एनिमी की क्लोज रेंज में रश करने जा रहा था, लेकिन देखो मेरे को ही ये बंदा भाई हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। एंड मेरे को इस मैच में सिर्फ भाई 49 की ग्लोरी मिलती है। एंड इस पूरी वीडियो के अंदर भाई मैंने टोटल कितनी ग्लोरी निकाली है, अगर कोई बंदा भाई कमेंट करके बता देगा तो मैं उसको सामने से भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। पता नहीं भाई सुबह सुबह किसका मुंह देख के मैंने गेम खेलना शुरू किया था। खैर अब नेक्स्ट मैच के अंदर भाई नेक्स्ट एरा मैप आ जाता है और जब भी ये मैप आता है ना मेरी फुल ग्लोरी भाई निकलती ही है, क्योंकि इस मैप में भाई कोड ना बहुत आसानी से मिल जाती है। देखो यहाँ पर मेरे को ना उतरते ही कोड मिल गई और आगे जाता हूँ मेरे को यहाँ पर बाइजर मिल गई और इस एरिया में भाई इतनी अच्छी लूट पड़ी थी, यहाँ पर ही भाई मेरी अच्छी खासी भाई लूट वगैरह हो जाती है, वेस्ट वगैरह भी अच्छी खासी मिल जाती है। एंड अब भाई मैं रेडी था किसी एनिमी से फाइट लेने के लिए, इसलिए मैं जल्दी से भाई वेंडिंग मशीन पर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक एनिमी को भाई हिट लिस्ट कर लेता हूँ और रश करने के लिए भाई मेरे को यहाँ पर गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन एकदम से सामने से एनिमी आ रहा था और ये देखो भाई फ्री फोकट का मेरे को कोड से एक किल मिल जाता है। हर एक मैच के अंदर भाई ऐसे नुबड़े बंदे 2-3 मिल जाए ना तो भाई मजा ही आ जाए। बाकी अब मैं यहाँ से गाड़ी लेके भाई निकल लेता हूँ अपने हिट लिस्ट वाले बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर मैं जैसे ही पहुंचता हूँ भाई देखो ये बंदा तो आगे की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर मैं इसको बैठ के डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई गोलियां ही मेरी रिकॉइल हो जाती है, 2 ही गोली लग पाती है इसको। उसके बाद मैं आगे भाई इसकी ग्लू वॉल वगैरह तोड़ता हूँ, लेकिन ये तो भाई नीचे की तरफ जा चुका था, तो इसका पीछा करते करते भाई मैं भी नीचे की तरफ आ जाता हूँ। ये बंदा बिल्कुल सामने की तरफ ही होता है, मैं यहाँ पर इसको बैठ के मार ही रहा होता हूँ और देखो भाई कितना सारा डैमेज कर देता हूँ मैं इसको। हेड भी मैंने इसको मार दिया, ग्लू वॉल तोड़ के फाइनली इस बंदे का भी खेल खत्म करके मैं अपना 2 किल निकाल लेता हूँ भाई कोड से। और सामने की तरफ भाई देखो एक और बंदा है, लेकिन मैं सामने से तो इसके ऊपर रश नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ और मेरे को भाई फिर से हेडशॉट मार सकता है ये एनिमी, इसलिए भाई मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता हूँ और पहले मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर रश करने निकलता हूँ। और जरा ये देखो भाई ये भी बंदा यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा होता है, तो मैं इसकी भाई उतर के गाड़ी तोड़ना शुरू करता हूँ और फाइनली यहाँ पर गाड़ी तोड़ भी देता हूँ। और जरा इस एनिमी का भाई बंडल देखो, रॉय स्टार वाले कपड़े पहने हुए इस बंदे ने, लेकिन जैसे भाई इसने कपड़े पहने हुए थे ना खेल बिल्कुल उसका उल्टा ही रहा था। देखो कितना ग्लिच फायर मारने लग रहा है और बिल्कुल भी मेरे ऊपर रश नहीं कर रहा है। इस बंदे को भाई ग्लू वॉल से बाहर निकालने के लिए मैं इसके ऊपर भाई नेड फेंक देता हूँ, फिर ये साइड में निकलता है, तो मैं इस बंदे के ऊपर जल्दी से भाई 2 फ्रीज फेंकता हूँ, लेकिन दोनों ही मैंने बहुत ज्यादा बेकार मारे, एक से भी डैमेज नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर देखो मैं इसको भाई कोड से हेड मार देता हूँ और बहुत सारा बॉडी भी मार देता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से भाई इसके ऊपर आगे की तरफ रश करता हूँ हीली वे भी ऑन करके, मगर ये तो देखो भाई कैसे भाग रहा होता है और फाइनली मैं इस बंदे का खेल खत्म करके भाई अपना तीसरा किल भी निकाल लेता हूँ कोड से। एंड फुल ग्लोरी निकालने के लिए भाई मेरे को कोड से ना बस एक और बंदा मारना था, इसलिए मैं वेंडिंग मशीन से एक बंदे को हिटलिस्ट करता हूँ और फिर गाड़ी लेके सीधा उसके ऊपर रश भी करने के लिए आ जाता हूँ। मगर जैसे मैं इस बंदे को मारने के लिए भाई गाड़ी से उतरता हूँ ये बंदा तो भाई मेरे को MP40 से हेडशॉट मार देता है। एंड मेरे को फुल ग्लोरी तो भाई नहीं मिली, लेकिन 92 ग्लोरी भी भाई सही है। एंड इसके आगे भाई मेरे साथ जो होता है वो देखने के बाद आप सोचोगे कि इस मूवमेंट पे हंसा जाए या सैड हुआ जाए। तो इस मैच के बाद भाई मैं 4 और मैचेस खेलता हूँ। फर्स्ट मैच में यहाँ पर भाई मैं कोड लेके एनिमीज के ऊपर रश करने आया था, मैंने कोडा करेक्टर ऑन करके रखा हुआ था, तो मेरे को सामने एक बंदे की लोकेशन दिख रही थी। मैं इसके ऊपर भाई एफजेल की 2-3 गोली मार के इसको थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। एंड फिर जैसे भाई आगे की तरफ जाता हूँ ये बंदा भाई ग्लू वॉल लगा के ना थोड़ा और आगे भाग जाता है और यहाँ पर एकदम से भाई मेरे को साइड से भी डैमेज पड़ जाता है और एक एनिमी मेरे क्लोज रेंज के अंदर था और देखो भाई ये बंदा मर ही जाता है यहाँ पर। बाकी अब मैं ग्लू वॉल लगा के भाई इसकी पेटी लूटता हूँ। यहाँ पर मेरे को लेवल 4 की वेस्ट और साथ में भाई लॉन्चर भी मिल जाता है और सामने से ये एनिमी मेरे ऊपर रश कर रहा था भाई ये मकड़ी वगैरह फेंक के, और देखो भाई नेड वगैरह भी फेंकने लग रहा था। मैंने भाई यहाँ पर लॉन्चर ले लिया था एंड आगे मैं एक लॉन्चर फेंकता हूँ, इसको 100 से भी ज्यादा डैमेज आ जाता है, तो मैं जल्दी से इसके
ऊपर रश करता हूँ, मगर इस टाइम भाई इस बंदे की ना फट जाती है और ये मेरे से ना बहुत ज्यादा छुपने लग रहा था। मगर मैं आगे एक और लॉन्चर फेंकता हूँ, उसको फिर से भाई डैमेज जाता है और ये देखो भाई इस बार तो खत्म ही कर देता हूँ इस बंदे को। बाकी अब यहाँ से इन बंदों की पेटियां वगैरह लूट करके मैं आगे जा ही रहा होता हूँ कि ये देखो भाई बंदा कैसे कैंपिंग करके बैठा हुआ है, बोट का बच्चा। ये कैंपिंग करने वाले बंदों में भाई मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अब देखो भाई मैं इसको कैसे कुत्ता बना के मारता हूँ और देखो कैसे नूबड़ों की तरह मेरे से भागने लग रहा है। यहाँ पर भाई मैं थोड़ा हाइट एडवांटेज लेने के लिए ना ऊपर आ जाता हूँ और ये बंदा जैसे ही ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ये देखो क्या ही तो खतरनाक डैमेज मार के मैं इसको काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। एंड फैक्ट्री पर ही भाई मेरे कोड से 2 किल निकल जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके भाई और भी बंदे मारने के लिए निकल लेता हूँ। गाड़ी लेकर भाई मैं जैसे ही भीमा शक्ति पे आता हूँ, मेरे को सामने एक एनिमी दिख रहा होता है जो कि लॉन्च पैड लगा के पता नहीं कहाँ जा रहा था। यहाँ पर मैं इसको कोड की भाई 2 गोली मार देता हूँ। फिर अपनी गाड़ी लेकर भाई मैं भी भाई लॉन्च पैड को यूज करने के लिए आ जाता हूँ। मैंने सोचा भाई रश करके मार दूंगा इस बंदे को काफी इजीली, लेकिन यहाँ पर मैं लॉन्च पैड यूज करने ही वाला होता हूँ कि भाई मेरे को साइड से आगे से इतना गंदा डैमेज पड़ता है भाई, मेरी फटके 4 हो जाती है और यहाँ पर देखो ग्लूवॉल लगाने के बाद भी भाई मैं मर जाता हूँ। ये सीजन के स्टार्टिंग की लॉबी ना भाई बहुत ज्यादा बेकार होती है, हर एक बंदा भाई थर्ड पार्टी करने के लिए रेडी बैठा रहता है। बाकी अब नेक्स्ट मैच में भाई दोबारा से नेक्स्ट टेरा मैप आ जाता है एंड फिर से भाई मेरे को उतरते ही कोड मिल जाती है। कैरिस का उठाकर भाई मैं बंदे मारने के लिए आ जाता हूँ। मेरे सामने से एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा होता है, यहाँ पर मैं इसको एडलम की एक गोली मारता हूँ एंड गाड़ी में देखो भाई क्या ही खतरनाक हेड मारता हूँ और फिर देखो एक और हेडशॉट मार के खत्म ही कर देता हूँ यार इस बंदे को। पहला ही किल भाई मैंने अपने कोड से हेडशॉट का निकाल लिया, मतलब आधी से ज्यादा ग्लोरी तो निकल ही गई है अपनी। एंड हेडशॉट से एक बंदा मारने के बाद भाई मेरे को लगा बस एक ही तो बंदा मारना है, इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक एनिमी के ऊपर रश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई मैं गलती क्या करता हूँ, मैं पहले तो उसको एडब्ल्यू की एक गोली मारता हूँ एंड फिर मारने ही वाला होता हूँ कि देखो मैं ही मर जाता हूँ भाई। और इस मैच में मेरे को सिर्फ 63 की ग्लोरी मिलती है। अब थर्ड मैच के अंदर भाई अल्पाइन मैप आ जाता है एंड पूरे सीजन में भाई ये पहली बार आया है मैप एंड मेरे को भाई ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे को कोड कहाँ पर मिल सकती है, इसलिए मैं कोई भी रैंडम सी जगह पे ही उतर जाता हूँ। एंड किस्मत देखो भाई 3-4 घर लूटने के बाद ही मेरे को फाइनली भाई कोड मिल जाती है। अब भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मैं करता नहीं हूँ, मैं वेंडिंग मशीन से एक बंदे को हिटलिस्ट कर लेता हूँ और मॉन्स्टर बुला के भाई निकल लेता हूँ उसके ऊपर रश करने के लिए। एंड ये बंदा तो भाई घर के ऊपर कैंपिंग करने लग रहा था, मैं जल्दी से यहाँ पर आके भाई कोडा कैरेक्टर ऑन करता हूँ और मेरे को ऊपर एक नॉक बंदा दिखता है। मैं यहाँ पर फिनिश करने जा ही रहा होता हूँ कि भाई ये बंदा अपना किल फिनिश कर ही लेता है। सामने भाई बंदा था, मैं इसके ऊपर भाई रश करता हूँ बट उतने में ये बंदा भाई नीचे की तरफ भाग जाता है और यहाँ पर मैं देख ही रहा होता हूँ कि देखो भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी होना चालू हो जाती है। यहाँ से बच बचाकर भाई मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और क्राउच करके मैं सामने एनिमी को मार रहा होता हूँ कि मेरे को पीछे से डैमेज पड़ता है और मैं यहीं पे मर जाता हूँ। एक तो भाई मेरे को ये नहीं समझ आता कि ग्लूवॉल लगाने के बाद मैं मर कैसे जाता हूँ। और जरा ये देखो मेरी कोड के अंदर 7 की ग्लोरी माइनस हो गई। बाकी अब फोर्थ मैच के अंदर भाई मैं पहले तो रिमना विलेज जाता हूँ एंड यहाँ से भाई अच्छी खासी लूट करता हूँ और कोड भी मेरे को यहाँ पर वार चेस्ट से मिल जाती है। बीच रास्ते में भाई मेरे को गाड़ी मिल जाती है जिसका उठाकर भाई मैं ट्रेन पकड़ने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन सामने से एक और एनिमी आ रहा होता है गाड़ी लेके। तो इस बंदे को मारने के लिए भाई मैं सीधा इसके अंदर गाड़ी ठोक देता हूँ एंड यहाँ पर जैसे उतरता हूँ भाई ये बंदा तो डबल वेक्टर लेके बैठा हुआ था और मेरे को बहुत सारा डैमेज कर देता है और साथ में भाई मैंने यहाँ पर पैक किया था एब्जल भी मार देता है। अब इधर मेरी भाई फटके 4 मैंने यहाँ पर भाई कोरोना की सील डाउन करी और देखो कैसे भाई बच जाता हूँ और सीधा भाई यहाँ से गाड़ी लेके ना मैं निकल ही लेता हूँ। मैंने यहाँ पर भाई सुपर मेडिल लग के भाई मेरी एचपी फुल हो जाती है तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ। इधर भाई मेरे को एक और एनिमी दिखता है जिसको मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ एंड कोड से भाई खत्म ही कर देता हूँ। चलो भाई एक किल तो अपना निकल चुका है कोड से। बाकी अब मैं गाड़ी लेके भाई ट्रेन पकड़ने के लिए आ जाता हूँ एंड मेरे को सामने से फिर एक और बंदा दिख जाता है तो मैंने सोचा चलो इसको भी मार ही देते हैं। ये नहीं भाई घर से बाहर निकलते हैं, मैं यहाँ पर इसको कोड से भाई डैमेज करना शुरू करता हूँ एंड हल्का मोटा तो मैंने इसको डैमेज कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर भाई एकदम से साइड से इवेंट पड़ता है लेकिन मैं यहाँ पर एक बंदे को मार देता हूँ और ये फिर से भाई डबल वेक्टर वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है और मैं जोन के अंदर ही मर जाता हूँ। पता नहीं मैं जोन के अंदर मरा या ओरियन से मरा। खैर यहाँ पर भाई वो रिवाइवल वाली ट्रेन थी, इस वजह से मैं रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव होकर मैं दोबारा से भाई अपनी पेटी पे उतरता हूँ, यहाँ से भाई हर चीज अपनी लूट लेता हूँ दोबारा से। एंड इतना जोन के अंदर होने के बाद भाई यहाँ पर पता नहीं है कि एनिमी आ जाता है। मैंने तो भाई यहाँ पर कोडा कैरेक्टर ऑन कर लिया था और ये जैसे भाई मेरे सामने की तरफ आता है भाई देखो पूरा हेडशॉट मार के इसको भी मैं खत्म ही कर देता हूँ बंदे को। और मैंने यहाँ पर भाई 3-4 किल निकल चुके थे कोड से और 2 बंदे तो मैंने हेडशॉट से मारे थे, मतलब भाई अपनी फुल ग्लोरी निकल चुकी थी। इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, फटाफट नेड मार के भाई अपने आप को मार लेता हूँ। और इतने सारे मैचेस खेलने के बाद फाइनली भाई मेरे को कोड के अंदर फुल ग्लोरी मिल ही जाती है यार। एंड इसके बाद भाई मैं और भी बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ और मैं हर मैच के अंदर भाई देखो अब अच्छी खासी ग्लोरी निकाल ले रहा था क्योंकि मेरे को भाई टॉप 1 करना था। एक मैच भाई क्या होता है, मैं वेंडिंग मशीन से ना एक बंदे को हिटलिस्ट करता हूँ एंड उसकी लोकेशन भाई मेरे को ना पानी के अंदर दिखा रही होती है। मैं समझ चुका था भाई ये बंदा तो ऑफलाइन है तो मेरे तो भाई बल्ले बल्ले हो गई थी, मेरे को तो फुल ग्लोरी अब मिल जाएगी। जैसे भाई मैं तैरता तैरता इस बंदे के पास पहुंचता हूँ, ये देखो भाई इस बंदे ने तो गोल्डन क्रिमिनल पहना हुआ है। एंड जितने बंदे भाई देखो सोलो में रैंक पुश करते हैं उनको लॉबी के अंदर भाई 92, 93 ऐसे वाले बंदे दिखते हैं तो उनसे भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब भाई लेवल पुशर होते हैं जो कि भाई गेम में ना ऑटो क्लिकर लगा के छोड़ देते हैं एंड ये वही बंदे होते हैं। बाकी अब मैं इस बंदे को मार के भाई हेडशॉट अपनी फुल ग्लोरी निकाल लेता हूँ
और अब ग्लोरी तो अपनी निकल ही गई थी, मेरे पास नेट भी पड़ा हुआ था, तो मैं भी भाई अपने आप को यहीं पे मार लेता हूँ और अब भाई अपनी फुल ग्लोरी भी निकल जाती है। और इसी के साथ भाई मेरे टाइम भी खत्म हो चुका था एंड गेम खेलते खेलते भाई रात के ना 1 बज चुके थे और मंडे भी लग चुका था, मतलब अब टाइम आ चुका है मेरे को टाइटल मिलने का। तो जैसे ही भाई मैं गेम को रिकनेक्ट करके आता हूँ, फाइनली भाई ये देखो मेरे को टॉप 1 का टाइटल मिल जाता है कोड का। एंड ये टाइटल अचीव करने के लिए भाई मैंने बहुत ज्यादा ग्लोरी पुश करी है, जब जाके मेरे को ये मिला है। तो इसीलिए भाई जल्दी से भाई आप सब ना कमेंट सेक्शन के अंदर कोड किंग वाशु कमेंट कर दो। सभी के कमेंट को भाई मैं हार्ट भी दूंगा एंड साथ में रिप्लाई देने का भी फुल ट्राई करूंगा। बाकी अपनी कोड की सीरीज तो भाई यहीं पे खत्म होती है एंड मेरे को नेक्स्ट कौन सी गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करनी चाहिए वो आप मेरे को भाई कमेंट करके बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, साथ ही भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, सभी के मैं वहां पे रिप्लाई देता हूँ। बाकी अब मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।